बॉम्बे। आ गया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9, ये बताओ। आगरा, उन्होंने क्या बोला है? सिन एडिशन सही है। ये तो ट्रांस आइसोमर। मुझे ये बताओ बेटा, ये कंपाउंड ऐसा है अपने पास, ऐसा है कि नहीं है? यहाँ एच है, यहाँ सी एच का आप एच बी ओ करा रहे हो। एच बी ओ करा रहे हो कि नहीं करा रहे हो? तो ये बताओ, अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं, अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं, ये सिन एडिशन होता है कि नहीं होता है? और सिन एडिशन कैसे, मार्कोनी या एंटी मार्कोनी? सॉरी, एंटी मार्कोनी होता है। तो एच यहां लगेगा, ओ एच यहां लगेगा, और ये दोनों सेम साइड है, तो ये कैसा है? प्लस वाला, सिस वाला। ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो क्या होगा इसमें? आप तो मुझे ये बताओ क्या होगा। आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? ये बताओ, एच यहां है, एच यहां है कि नहीं है? अब एच बी ओ आप करा रहे हो, अब मार्कोनी कराओगे कि एंटी मार्कोनी कराओगे? एंटी मार्कोनी, तो हाइड्रोजन कहां लगेगा? इस साइड लगेगा। हाइड्रोजन आपने यहां लगाया, ओ एच यहां लगेगा, और एडिशन कैसा होगा? प्लस प्लस मतलब प्लस। मतलब अगर ये अप है तो ये भी अप जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? और अगर ये अप जाएगा तो ये हाइड्रोजन कहां हो जाएगा? डाउन। और ये सी एच थ्री डाउन। अरे जाएगा कि नहीं जाएगा? जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ये ये अप, ये डाउन, ये अप, ये वाला डाउन, ये वाला अप जा रहा है, ये वाला कहां जा रहा है? डाउन जा रहा है। ये तो ये शेष है कि ट्रांस है? ट्रांस। एक साइक्लिक कंपाउंड में दो सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड हो तो क्या कहलाते हैं? ट्रांस। क्या आ गया? बॉम्बे आ गया कि नहीं आ गया? ट्रांस आ गया। बोरॉन एटम एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, सही है। बोरॉन लोन पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। टू स्टीरियोमर्स आर ऑप्टेंड, दो बनेंगे, एक ये बनेगा और एक इसकी इमेज भी बनेगा। आंसर क्या हो गया? ऑल। आंसर क्या दिया है? ऑल। आ गए सभी? 10th वाला हो गया बच्चों? चेन्नई। 11 हो गया, आगरा। आ गया? क्वेश्चन नंबर 12। आउट? आउट है। तो क्वेश्चन नंबर 12, ये तो मोनोक्लोरिनेशन कराओगे। यहां बताओ, अगर आप मोनोक्लोरिनेशन करा रहे हो, ऐसा है कि नहीं है? अगर आप मोनोक्लोरिनेशन कराओगे, मोनोक्लोरिनेशन कराओगे तो होगा क्या? आप मुझे बताओ, अगर आपने मोनोक्लोरिनेशन कराया तो होगा क्या बेटा? यहां पे सीएल ऐड होगा कि नहीं होगा? एक बार सीएल यहां लगाओगे, एक बार सीएल यहां लगाओगे, जैसे सीएल यहां लगाओगे तो ये एक्टिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दो बनेंगे। दो बनेंगे कि नहीं बनेंगे? यहां सीएल लगा दिया, कोई एक्टिव बना? या कोई एक्टिव है? नहीं है। एक प्रोडक्ट यहां से बने। यहां सीएल लगाओगे तो ये एक्टिव हो गया। अब क्या करोगे बेटा? ये अगर यहां सीएल लगाऊंगा तो क्या एक्टिव होने वाला है? नहीं होने वाला। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और अगर यहां सीएल लगाऊंगा तो ये एक्टिव हो जाता है, तो यहां मिलता। ये अलग, ये अलग, ये अलग, सब अलग होगा कि नहीं होगा? अभी तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या हम एनेंशियोमर को अलग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हम डाइस्टोमर या डिफरेंट स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड को, तो ये जब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराओगे तो एक ये मिलेगा। ये दोनों एक साथ आएंगे क्योंकि ये एनेंशियोमर है। एक ये आएगा, ये भी एक आएगा, ये दो में से कितना आएगा? एक ही। ये तो एक ही डिस्टिलेट बनेगा।
अगर आप इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराओगे तो आपको 4 सैंपल मिलेंगे, एक ही मिलेगा जिसमें ये रहेगा और उसका एनेंटियोमर रहेगा, क्यों? क्योंकि उनको अपन सेपरेट कर ही नहीं सकते। एक ही आएगा, एक ही आएगा। टोटल कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4, 4 आ जाएंगे। आंसर क्या आ जाएगा? 4। क्या दिया है? 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 13, 10 नहीं आ गया बेटा। अब बात कर रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14। बॉम्बे आएगा, सेकंड स्टेप है वो, 1 लिखा है वो 2 आएगा। फॉर्मेशन ऑफ कैटायन इज दी आरडीएस। क्वेश्चन नंबर 15, दो आएंगे, दो। ये बताओ, आपको बताया था कि ये इंट्रामोलिकुलर होता है रीअरेंजमेंट। अगर अपने पास OH यहां है, यहां PH है, यहां ET है, यहां OH है, यहां ET है, यहां PH है कि नहीं है? अगर हम यहां पे कार्बोकैटाइन बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? कार्बोकैटाइन। होगा क्या? कौन रीअरेंज करेगा इनमें से? ये रीअरेंज करके यहां जाएगा कि नहीं जाएगा? एक इसका प्रोडक्ट बनेगा, एक दूसरे का बनेगा। क्या इसका ET दूसरे वाले कंपाउंड पर लगेगा? नहीं लगेगा। जो रीअरेंजमेंट होता है वो क्या होता है? इंट्रामोलिकुलर। इंटर नहीं, इंट्रा मतलब विथ इन दी मॉलिक्यूल होता है। दो ही प्रोडक्ट आएंगे अपने पास। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 16, 16, 10 नहीं। ये बताया था ना कि Cl हट जाएगा, सेमी पीना कॉल्ड। 17, आगरा। NH2 और NaNO2 क्या बनाता है? डाइजोनियम बनाता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आगरा। आ गया समझ में? और कुछ दिया था क्या? अपन क्या पढ़ रहे थे बेटा? अपन पढ़ रहे थे हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजनेशन ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ कंजुगेटेड हाइड्रोजनेशन कंजुगेटेड डाइईन। डाइईन। इसमें ध्यान सुनना, इसमें जो बनता है, इसमें जो मैकेनिज्म होती है, उसमें 6MCTS फॉलो होता है। 6MT, 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन। कैसे होता है? मान लो मेरे पास ऐसा है, CH2 डबल बॉन्ड H, तो अपन ने H2 के साथ रिएक्ट कराया, मान लो निकल ले ली। मालूम क्या बनता है? टाइप से मैकेनिज्म आता क्या है? बस करना चाहिए। अब ये मेटल प्लेट है। मेटल प्लेट पे क्या है? हाइड्रोजन एकदम ट्रैप होकर बैठा हुआ है। मालूम मेटल प्लेट क्या करती है? लड़ाई हो जाती है तो क्या करता है? मारता नहीं, उसको पकड़ के रखता है और अपन लगा। लेकिन नहीं करता तो एक्सपीरियंस ज्यादा होगा आप लोगों को, है कि नहीं है? डालिए 4-5 को उसने हाथ पर पकड़ के, होता है कि नहीं होता है? अब ऐसे सुनो, ऐसे ही यहाँ पे होता है।
होता क्या है कि हाइड्रोजन पकड़ में ही नहीं आ रहा है, हाइड्रोजन मूव कर रहा है यहाँ वहां। कार्बन ने किसको बुलाया? मेटल को। मेटल आया, खोपचे में ले लिया, क्या कर लिया? ऐसे सारा ट्रैप हो गया। नॉर्मली हाइड्रोजनेशन इतनी आसानी से नहीं होता है। अपन क्या करते हैं, मेटल प्लेट ली, मेटल जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, अच्छे कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें क्या होता है, एटम का साइज बड़ा बड़ा होता है। जब ये मेटल प्लेट लेते हो तो क्या होता है, इनमें बैक एंड स्पेस बहुत मिलता है। आपसे बोला जाए कि आप बॉल को अरेंज करो, जब आप बॉल को अरेंज करोगे तो क्या आप पूरा का पूरा स्पेस फिल कर जाओगे? क्या भाई, कुछ ना कुछ तो बचेगा कि नहीं बचेगा? इन्हीं स्पेस में क्या होता है, हाइड्रोजन अपना ट्रैप हो, हाइड्रोजन अपना ट्रैप होगा। अभी बताओ, एक नॉर्मल खुले में हाइड्रोजन घूम रहा है और कार्बन यहाँ चिल्ला रहा है, हाइड्रोजन कहीं भी मूव, और एक क्या है, मेटल पे ट्रैप होके बैठा हुआ है। तो आराम से कार्बन डबल बॉन्ड जाएगा, बगल में जाएगा, उससे बॉन्ड क्या होता है, ये रिएक्टिविटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। अब होता क्या है, यहाँ पे ध्यान देना, कि हाइड्रोजन यहाँ पे बैठा हुआ है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से देखना क्या रहा है, ये ये देखो, इन दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, के बीच में बॉन्ड बन जाए। एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका। अब आपका दिमाग खराब, सर इसके पास तो दो इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास भी दो दो इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? एक इसका बॉन्ड बन गया, एक इसका बॉन्ड बन गया, तो अभी इनके पास क्या बचा, एक एक बचा कि नहीं बचा? अब ये भी क्या इंतजार करेंगे, ये भी एक एक करके बॉन्ड, ये कहां चला गया, एक इसका और एक इसका। समझ में आया? कितने मेंबर साइक्लिक बन रही है, एक दो तीन चार पांच छह, तो वही तो। और अगर एक डबल बॉन्ड है तो क्या होता था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तब क्या होता था, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, का एक, एक दो तीन। मतलब अगर मेरे पास कंजुगेटेड डाइईन है तो मैं एक हाइड्रोजन यहां लगाऊंगा, वन सिक्स एडिशन हो। क्या हो रहा है इसमें, एक वन पे लग रहा है और एक सिक्स पे लग रहा है हाइड्रोजन। एक कहां लगा, एक फर्स्ट पे लगा और एक सिक्स पे लगा, फोर्थ पे, सॉरी, वन फोर एडिशन। क्या हुआ, वन फोर एडिशन, वन फोर हाइड्रोजनेशन हो रहा है, वन फोर। और इसमें क्या होता है, वन टू, फर्स्ट और सेकंड पे ऐड हो रहा है। एक हाइड्रोजन यहां ऐड हुआ और एक यहां ऐड हुआ, ये कौन सा है, वन टू थ्री फोर, वन कॉमा फोर एडिशन। में क्या होता है, फोर एमसीटीएस एंड वन कॉमा फोर। समझ में आया? क्या बोल सकते हैं? दूसरा वाला बताना, दूसरा वाला बताओ।
बताओ क्या होगा इसका प्रोडक्ट? डबल आ जाएगा। आजू बाजू में क्या लग जाएंगे? कैसे एडिशन होगा? इसमें बताओ इसमें क्या होगा? देखो, ये सिंगल बॉन्ड है, ऐसे ध्यान रखना, ये सिंगल बॉन्ड है तो आराम से रोटेट रोटेट कर जाएगा कि नहीं करेगा? और रोटेट करे कैसा बन जाएगा ये? जैसे देखो, चाहे ऐसा दिया रहे चाहे वैसा दिया रहे, अब ये ऐसा दिया है तो हम ये सोचेंगे कि ये तो सर ये सेम साइड है ही नहीं है, लेकिन ये रोटेट करे क्या हो जाएगा? सेम साइड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जब तक दोनों डबल बॉन्ड डाई इन सेम साइड नहीं होंगे तब तक आपका कैसे बनेगा ये? साइक्लिक ट्रांजिशन के लिए क्या होना चाहिए? ऐसा सी टाइप का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दोनों डबल बॉन्ड सेम टाइप सेम जगह होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए सर? होने। अब अभी तो ये अपोजिट है, ट्रांसफॉर्म में है कि नहीं? इस फॉर्म में टाइप पे होने चाहिए, इस फॉर्म में होने चाहिए तभी जाएगा अपना। अब इसको तो ये रोटेट कर जाएगा आराम से, और आराम से रोटेट करेगा तो क्या होगा? हाँ, डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा कि नहीं बने? ऐसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? क्या ये रिएक्शन में जाएगा? ये तो अपोजिट है, कैसे बनेगा ये? क्या ये रिएक्शन में जाएगा? नहीं जाएगा। तब क्या होगा? एक साइड का निपट जाएगा। क्या बन जाएगा इसका प्रोडक्ट? ये अब ये एडिशन कौन सा देगा? ये एडिशन देगा ओनली 1 2 एडिशन। क्या देगा बेटा? 1 2 एडिशन ही दे पाएगा। क्यों? क्योंकि ये अपना ऐसा नहीं है, सिस टाइप का नहीं है। क्या टाइप का है? सिस टाइप का ये बन भी नहीं सकता। क्या इसको घुमा सकते हो? नहीं घुमा सकते, लेकिन इसको मैं घुमा सकता हूं। क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्डेड है, आराम से घूम जाएगा। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसका प्रोडक्ट आएगा बेटा अपना कुछ ऐसा, कोई एक साइड का निपटा दो, यहां हाइड्रोजन लगा देना, यहाँ आया कि नहीं आया? दो तीन एक्शन आए डाईएमाइड बाय डाईएमाइड। डाईएमाइड क्या होता है? ध्यान से सुनना। N2H4 इन प्रेजेंस ऑफ, ये भी अपना रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। और ये क्या करता है अपना? कैच डी सी एच थ्री में। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? ये आपका 1 2 एडिशन करता है। 1 2 एडिशन, चाहे 1 2 एडिशन करेगा, चाहे कंजुगेटेड हो चाहे नॉर्मल हो। 1 2 एडिशन टेक प्लेस। 1 2 एडिशन कैसा भी हो, 1 2 एडिशन करेगा। लेकिन मेटल के साथ क्या होता है? अगर कंजुगेटेड है तो 1 4 करता है एडिशन, अगर सिंगल बॉन्ड है तो 1 2 करेगा। ये क्या करेगा? 1 2 एडिशन विथ 6 MC MCTS। कैसे होता है देखो, यहां होता क्या है बेटा? सबसे पहले
कि जो इमाइड होता है, इमाइड कैसे होता है, ऐसा बनता है, बात नहीं, ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। जब इसकी अपन रिएक्शन H2O2 से कराते तो इसको ये ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑक्सीडाइज करना मतलब हाइड्रोजन हटाना या ऑक्सीजन ऐड होना। देखो केमिस्ट्री में ध्यान रखना, अगर हाइड्रोजन नॉर्मल हट रहा है, H प्लस नहीं, H प्लस हटना ऑक्सीडेशन नहीं कहलाता है। अगर हाइड्रोजन हट रहा है और ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीजन का ऐड होना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। और रिडक्शन क्या कहलाएगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अपन वो 9th 10th में एक डेफिनेशन पढ़ते थे, वो डेफिनेशन किसके ट्रू है? वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। समझ में आया? तो अब यहां पे होगा क्या, H2O2 से मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं तो मालूम इसको क्या करता है, इसमें कन्वर्ट कर देता है। अब ये क्या होता है, ये स्पीसीज थोड़ी अनस्टेबल होती है, तो मैं डायरेक्ट ये नहीं लेता हूं, मैं ये लूंगा और इसमें ये मिला दूंगा तो ये बन जाएगा। मालूम है ये क्या करता है, अपने पास डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्डेड हाइड्रोजन है। अब आपको अब फील आ जाएगी क्या होने वाला। क्या होगा? अच्छा ही इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहाँ, क्या बन जाएगा? बन जाएगा, क्या बन जाएगा? CH2, H आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सेम प्लस N2 तो बहुत अच्छा कितना बना, 6 पे ऐड हुआ, बट 1 2 एडिशन ऑलवेज। ऐसा 1 2 एडिशन जो कंजुगेटेड हो चाहे नॉर्मल हो, 1 2 एडिशन ही ऐसी प्रोसेस आती है। फिर में अपन ज्यादा बात नहीं कर, कहीं पर भी आपको N2H4 और H2O2 दिया जाए मतलब डबल बॉन्ड को हटाना है। और ये कैसे सिमिलर टाइप के डबल बॉन्ड को हटाता है, कार्बन कार्बन के हटा देगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का हटा देगा, कार्बन और ऑक्सीजन को नहीं कर। पहला पॉइंट ये है, का पॉइंट क्या है, इट सिमिलर टाइप ऑफ reduce the type of, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में है कर देगा ये, हाँ, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है नहीं कर पाएगा, डिफरेंट एटम है। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में है, समझ में आया? मान लो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में है, कर देगा। सिमिलर टाइप के रिड्यूस, ये देखने को ध्यान रखना, ये रिएजेंट ऐसे बीच बीच में फंसा देंगे, अपन सोचेंगे H4 क्या करता है, ये करता है सिंपली, आप तो बस ये ध्यान रखो कि हाइड्रोजनेशन करता है। अपना साथ होता है, पीडी के साथ होता है, वैसे का है।
टाइप के एटम के बीच। जब भी आप रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप ये देखो करो कि बनता क्या है। मैकेनिज्म सेकेंडरी है, पहले अपन को ये मालूम चाहिए कि ये रिएक्शन करके ये देता है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में प्रोट नजर आने चाहिए, सेकंड ऑब्जर्वेशन में मैकेनिज्म कैसे। तो अपन को तो ये ध्यान रखना है कि यार ये करता है। अगर और डिटेल में जाओ कि क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे एकदम सिंपल आएंगे स्टेप, बस आपको इतना पता हो कि ये करता है, वो प्रोडक्ट आपको दिख जाए। आपको मैकेनिज्म साइड जाना भी, मैकेनिज्म साइड कब जाना पड़ेगा, जब अपन फंस रहे होंगे या थोड़ा अच्छा क्वेश्चन होगा तो अपन को जाना। ये बताओ, अगर हम लोग बात करें, एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल, अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रोफिल एडिशन रिएक्शन, रिएक्शन किसकी रेट ज्यादा होगी, डबल की या ट्रिपल की। और हाइड्रोजनेशन होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा, ये अपन को पहले से पता, पहले से पता है। अब यहाँ पे ध्यान देना, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ सिंपल, पास ये रिएक्शन एच बी आर से करा, एच बी आर से कराओगे क्या होगा, एच बी आर से आप कराओगे तो क्या बनेगा बेटा, ये बन जाएगा एच डबल बॉन्ड एच बी आर, लगेगा कहीं लगेगा, एक साइड एच लग जाएगा, एक साइड बी आर। फर्दर आप रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, क्या बनेगा बेटा, ये सेट करेगा फर्दर। फर्दर आप इसकी रिएक्शन कराओगे, यार से कराओगे कि नहीं, क्या बनेगा, गैस थ्री गैस टू बनेगा कि नहीं, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब ध्यान सुनना, मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि बताओ, अगर मान लो जैसे अपने पास, जैसे मान लो ए से बी, बी से सी, दो बी आर, सॉरी दो बी, अब ध्यान देना, मैं ए से बी जाना है, बी से सी जाना है, आपसे बोला कि आपको ट्रेवल करना है,
फेवरेट जगह बी है, किसी की फेवरेट जगह सी है। ये बताओ, अगर आप ए से बी जाओगे तो बी से कहां जाओगे? मान लो आपकी फेवरेट सी है, बंदा क्या करेगा, पहले तुरंत बी जाएगा, बी से सी जाएगा, सी पे जाके रुकेगा कि नहीं रुकेगा? और उसकी फेवरेट जगह अगर बी है तो अब आप बी, हर बार वो बी पे जाएगा, फिर क्या होगा, फिर से ट्रेवल करना होगा, फिर से ए से बी जाएगा, यही करेगा कि नहीं करेगा? जब आप बोलोगे अब बी नहीं जाना है, कहां जाना पड़ेगा? सी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं भाई? जिसकी आप यहां पे बी पे स्टेबल हो तो आप बी पे जाओगे, अगर आप सी पे स्टेबल हो तो सी साइड जाओगे। क्या समझ में आ रहा है? देखो, मान लो जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि यार ये बताओ, ये अपन ने रिएक्शन लिखी, अब क्वेश्चन ध्यान से देखना। क्वेश्चन मेरे पास क्या है? क्वेश्चन है मेरे पास सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी। मान लो मेरे पास 2 मोल है, ध्यान सुनना, और एच बी आर भी मेरे पास 2 मोल है। अब आप गैस करो प्रोडक्ट क्या आएगा, गैस करना है। अब देखो होगा क्या, वैसे कितने मेरे पास है, एक डबल बॉन्ड को, ध्यान सुनना, एक डबल बॉन्ड को रिएक्ट कराने के लिए एक एच बी आर चाहिए, 2 डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए 2 चाहिए, और मेरे पास 2 है तो कितने चाहिए थे? 4, लेकिन 2 दिए, क्या करोगे? अगर मेरे पास 4 दिए होते तो मैं क्या करता, तुरंत ये बना देता, तुरंत ये बना देता कि नहीं बनाता? तुरंत ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? हाँ सर, तुरंत ये बन। लेकिन अगर मेरे पास ये 2 मोल दे दें, अब क्या हो? अब ध्यान सुनना, हो क्या रहा है यहां पे। जैसे ही आपने क्या किया, जैसे ही आपने आपने इसको कम दिया है, ये एल आर टाइप का है कि नहीं, कम दिया हुआ है। देखना सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले एच बी आर किससे बढ़ेगा? ध्यान से देखना, सबसे पहले एच बी आर किससे बढ़ेगा? क्या बना देगा? ये बना देगा क्या? सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच बी आर, ये बनाया कि नहीं बनाया? अब इससे बड़ा ये भी मेरे पास अवेलेबल है और ये भी अवेलेबल है। देखो, अपने पास 2 मोल ये था, 2 मोल था, एक ये था, ये भी 2 था, अपन ने एक यूज किया, एक ये बचा, ये खत्म हो गया, एक ये बन गया। फिर से क्या करोगे, फिर किससे रिएक्शन कराओगे? अब मुझे तो एच बी आर ट्रिपल बॉन्ड से रिएक्ट करेगा कि डबल बॉन्ड से रिएक्ट करेगा? एडिशन किससे ज्यादा होता है, डबल का कि ट्रिपल का? डबल का। तो अब ये एच बी आर इस वाले से बढ़ेगा कि इस वाले से बढ़ेगा? इस वाले से, डबल। और क्या क्या बना देगा ये बना देगा आपका, इसको रिड्यूस करके क्या बना देगा? सी एच थ्री सी एच टू बी आर। मतलब ये जो प्रोडक्ट मेरा आने वाला है, अगर ये 2 है, ये 2 है, तो मालूम है प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा सी एच थ्री सी एच आर टू प्लस ये रिमेनिंग अमाउंट। मतलब मुझे मिक्सचर में क्या क्या मिलने वाला है? अगर मैं इसकी बात करूंगा, इस रिएक्शन की, तो मुझे मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड एच एंड एच टू सी एच बी आर टू। दोनों मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? क्या आएंगे मेरे? ये मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आगे चल के ऐसे पूछ, ये है, अपन ने ये देखा। अब वही मैं आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं आपसे बोला हूं यार मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड मान लो मेरे पास एक मोल दिया है, और ये एच बी आर दिया हुआ है, एच बी आर, ये 2 मान लो। एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच की रिएक्शन करा रहे हैं एच टू इन प्रेजेंस ऑफ निकल, ये भी 2 मोल है, ये भी 2 मोल, ये लिमिटिंग अमाउंट में, क्योंकि इससे रिएक्ट कराने के लिए कितने चाहिए? 4, लेकिन 2 दी। क्या इसका आप फाइनल प्रोडक्ट बता सकते हो? जब, देखो ये बताओ, जब ये पहले रिएक्ट करेगा तो एक, देखो मुझे मालूम है कि ये क्या करेगा, जब ये रिएक्ट करेगा तो ऐसे जाएगा, सबसे पहले ये क्या करेगा, सी एच डबल बॉन्ड सी, ये एच टू से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? जैसे ही आप हाइड्रोजनेशन कराओगे तो ये क्या बन जाएगा, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू। फिर से हाइड्रोजनेशन कराओगे तो एच थ्री,
मुझे बताओ ये वाला हाइड्रोजनेशन फास्ट है कि ये वाला फास्ट है? जब तक पहला वाला पूरा खत्म नहीं हो जाएगा क्या दूसरे वाले से कराओगे आप? क्यों? क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी, जिसकी रिएक्टिविटी मेरे पास क्या है, दो प्रोडक्ट बन रहा है, एक बीच में बन रहा है, एक ये बन रहा है। अगर पहले वाले की रेट ज्यादा तो सबसे पहले H2 पूरा क्या करेगा, इसको निपटाएगा। जब ये पूरा निपट जाएगा फिर इसकी बारी आई। क्यों? क्योंकि इससे लेस रिएक्टिव है। अब ये मेरे पास कितना है बेटा, और ये भी कितना है, 2 मोल है, और इससे रिएक्ट कराने के लिए कितना चाहिए था, 4, लेकिन 2 ही है। क्या ये पूरा रिएक्ट कर पाएगा? नहीं करेगा, और ये खत्म हो जाएगा। जब ये H2 यहीं खत्म हो गया तो क्या ये बनेगा? नहीं बनेगा। इस केस में फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, H2C, और रिमेनिंग अमाउंट में क्या बचा है, पूरा का पूरा 2 का 2 इससे रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, देखो इस केस में आप ऐसे समझो वाले केस में कि ट्रिपल बॉन्ड से क्या कर रहा है, ट्रिपल बॉन्ड से अपना H, ये मान लो HBr रिएक्ट किया, क्या बना दिया, H2 डबल बॉन्ड CH से क्या किया, HBr रिएक्ट किया, क्या बना दिया, CH3 CH2। ये बताओ इन दोनों में रिएक्टिव कौन है, पहला वाला कि दूसरा वाला? दूसरा वाला। जैसे ही एक मोल ये बनेगा तुरंत ही रिएक्ट करके यहां आ जाएगा। क्या ये वाला प्रोडक्ट आपको कभी दिखने वाला है? नहीं। जैसे ये यहां आएगा ये यहां आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे ये रिएक्ट करके यहां पहुंचेगा और ये इससे ज्यादा रिएक्टिव है। अब इस HBr के पास 2 ऑप्शन है कि इससे भी रिएक्ट करे या इससे रिएक्ट करे, तो वो किससे रिएक्ट करेगा, जो रिएक्टिव ज्यादा है। जैसे ये H2 था, इस H2 के पास 2 ऑप्शन है कि वो इससे रिएक्ट कर सकता है और इससे कर सकता है। उसने चूज किसको किया, इस वाले को। क्यों? क्योंकि ये रिएक्टिव ज्यादा। जब भी रिएक्टेंट स्मॉलर अमाउंट में दिया जाए और प्रोडक्ट मोर द स्टेप रिएक्शन में बन रहे हो, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले पहली रिएक्शन कराएंगे, जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी रिएक्टिविटी कंपेयर करेंगे। अगर ये रिएक्टिव ज्यादा है और ये कम है तो जैसे ये इसमें कन्वर्ट होगा ये रिएक्ट करके यहां पहुंच जाएगा, मतलब आगे बढ़ जाएगी रिएक्ट। अगर ये स्टेबल, मतलब इसकी रिएक्टिविटी कम है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो जब तक ये पूरा खत्म नहीं हो जाएगा तब तक ये रिएक्टेंट इससे रिएक्ट करेगा क्या? नहीं। अगर इनिशियल रिएक्टेंट ज्यादा रिएक्टिव है इंटरमीडिएट वाले से, तो पूरा का पूरा इनिशियल वाला खत्म होगा, तब जाके इससे रिएक्शन चालू होगी। और अगर इंटरमीडिएट वाला, बीच वाला रिएक्टेंट ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या होगा, कैसे ये बनेगा, तुरंत यहां पहुंच जाएगा। ये वाला प्रोडक्ट दिखेगा मुझे, क्या ये दिखेगा? नहीं। इन दोनों रिएक्शन में ये अपन को एग्जांपल देखने को, इस टाइप के क्वेश्चन अपन को आ सकते हैं। जब अमाउंट, अभी तो अमाउंट की बात नहीं होती है, अगर वो अमाउंट दे के बोले और रिएक्टेंट अपना क्या हो, लिमिटिंग अमाउंट में हो। लिमिटिंग देखो, 2 के लिए कितने चाहिए थे, 4 चाहिए थे, 4 चाहिए थे कि नहीं चाहिए, लिए दिए कितने गए, 2। तो अब मुझे सोचना पड़ेगा कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला। इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ये ध्यान रखना बेटा। हमें तो ये लगता है हाइड्रोजनेशन है, कर देंगे आप। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, ऐसा है बेटा, ये करके बता। ये मान लो आपका दिया गया है 3 दिया गया है बेटा, और आपको H2 दे दिया आपको 4 मोल। प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या फाइनल प्रोडक्ट? से रिएक्ट कराने, ये बताओ एक डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, तो पहले क्या होगा, H ट्रिपल बॉन्ड C रिएक्ट करेगा H2 से, क्या बना लेगा, ये बनाएगा। स्टेप रिएक्शन हो रही, क्या बनेगा, ये बताओ। अगर ये 3 मोल है, ये भी कितना चाहिए पड़ेगा, ये ले लिया। अब ये प्रोडक्ट मेरे पास, ये प्रोडक्ट पूरा खत्म हो गया कि नहीं हो गया? अब ये कितना बन गया और ये कितना बचा, 1 मोल। क्या ये वाला बच रहा है? अब बच ही नहीं रहा है, तो अब इसको ऑब्वियसली इससे रिएक्ट करना पड़ेगा। क्या इससे पूरा रिएक्ट करेगा? नहीं करेगा। कितने से रिएक्ट करेगा, 2 के साथ। यहां पे क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH3 CH3। ये एक के साथ एक रिएक्ट करेगा तो 2 मोल ये बनेगा और 1 मोल, समझ में आया?
अगर मोल के कॉन्सेप्ट से अगर हम बात, क्यों, मान लो अगर ये 3 होता तो पूरा का पूरा इसी से रिएक्ट करता ही, क्योंकि ये रिएक्टिव ज्यादा है इससे। तो जब तक ये पूरा खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हाइड्रोजन इससे रिएक्ट करता रहेगा। क्या हाइड्रोजन खत्म होगा या ये खत्म होगा? जो भी खत्म होगा रिएक्शन भाई। जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तब रिएक्शन इसको देखेंगे। पार्टी होती है तो क्या करते हैं, जो अपना मनपसंद खाना होता है जब तक वो खत्म ना हो जाए तब तक अपन दूसरे को नहीं देखते। रोटी वगैरह कब खाने जाते हैं? पिज्जा वगैरह खत्म हो जाता है तब देखते हैं, लेकिन नहीं देखते हैं। प्रायोरिटी सेट होती है ना, कि पहले माइंड सेट, पापा ने बोला पार्टी में जाना, पहले माइंड सेट हो जाता है या बर्गर पहले निपटाएंगे। वहां पे गए, चला एक ही मिला, वहां पे काउंटर था, मुश्किल से भीड़ लगी थी, एक ही स्लाइस मिल पाया है पिज्जा का। अब मिल ही नहीं रहा है तब क्या करोगे? जबरदस्ती जाके कहाँ जाओगे फिर? रोटी के पास। और यहाँ है रोटी का काउंटर भी खाली पड़ा हुआ है, पिज्जा का भी, तो क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? निपटाओगे। जब ये खत्म हो जाएगा तब इसकी बारी आएगी। समझ में आया? पापा के साथ उल्टा होगा। पापा पहले क्या करेंगे? पिज्जा निपटाएंगे कि रोटी? रोटी। तो पता है कि पिज्जा से पहले रोटी खत्म हो जाएगी तब वो क्या करेंगे? पिज्जा साइड जाएंगे। ये समझ में आया? तो क्या बनेगा? 2 मोल ये, 1 मोल ये। समझ में आया? और अगर सुनो, पहले बात नहीं करो, अगर ऐसा होता तो HCl। चलो इसके प्रोडक्ट बताओ। मोल ये है, 4 मोल ये, क्या फाइनल प्रोडक्ट? बताना। देखो, देखो यहाँ कर लेना, देखो यहाँ। पता क्या है बेटा,
जब हम ट्रिपल बॉन्ड की रिएक्शन H2 की मेटल के प्रेजेंस में कराते हैं, तो क्या है, ये मेटल की प्रेजेंस में इतनी ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है कि सिंगल बॉन्ड पे जाके रुकता है। तब एल्काइन से डायरेक्ट क्या बनता है, डबल बॉन्ड पे मानता ही नहीं है। डबल बॉन्ड पे जैसे ही डबल बॉन्ड होता है फिर रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि ये मेन मेटल के प्रेजेंस में क्या होता है, इन मेटल के प्रेजेंस में रिएक्टिव बहुत ज्यादा होती है। तुरंत ये डबल बॉन्ड बनता है फिर रिएक्ट करके यहाँ, तो मतलब अगर मुझे ट्रिपल बॉन्ड से, अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड का अगर मैं हाइड्रोजनेशन कराऊंगा मेटल के प्रेजेंस में, तो एल्कीन बनते हैं, कंट्रोल नहीं होता बीच में, मतलब बीच में अपन रोक नहीं सकते। अब आप क्या बोलोगे, सर यहाँ रोक दो, ये बना फिर H2 फिर रिएक्ट करके यहाँ पहुंच जाता। अब क्या करते हैं, इसको अगर हमें कंट्रोल करना है तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें थोड़े डिफरेंट रिएजेंट यूज करते हैं। मतलब अगर मुझे एल्काइन से एल्कीन बनाना, ये एल्केन है, क्या है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम इसकी रिएक्शन, पहला ये है, दूसरा अगर इसकी रिएक्शन हम लोग H2PD, पीडी दिया होता है या फिर कहीं कहीं कार्बन भी दिया, यहाँ पे लिखा होता है कि SO4 और ACO, कंपाउंड दिया रहता है साथ में। और रिएक्शन ट्रांस बनता है, ध्यान रखना, दोनों इंपोर्टेंट। कौन क्या बोलते हैं, ये जो रिएक्शन होती है ना पहले वाली, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, H2PD। बर्च रेडक, H2PD दिया होता है या कार्बन दिया होता है साथ में,
BaSO4 या CaCO3। क्यूनोलाइन क्या होता है, दो बेंजीन होते हैं, एक में नाइट्रोजन लगा होता है, नेप्थलीन टाइप का होता है, एक नाइट्रोजन लगा होता है। ये क्या बनाता है, ये सिस कंपाउंड बनाता है, इसको अपन बोलते हैं लिंडनार कैटलिस्ट बोलते हैं। ये जो पूरे के पूरी जो कैटलिस्ट क्या बनाता है, सिस। एक होता है सोडियम, ये अमोनिया किसमें है, लिक्विड फॉर्म में, तो सोडियम विथ लिक्विड अमोनिया, सोडियम विथ लिक्विड अमोनिया बोलते हैं बर्च रिडक्शन। ये क्या बनाता है, ट्रांस। बस ये ध्यान रखना कि बर्च रिडक्शन में नॉन टर्मिनल होना चाहिए, मतलब ये एल्कीन के पास में हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। टर्मिनल एल्कीन जानते हो, टर्मिनल एल्काइन, अगर यहां पर भी आर है यहां पर भी आर, तो क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनल। टर्मिनल में क्या होगा, इसको एच। ये क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनल एल्कीन होना चाहिए। अगर लिक्विड अमोनिया लिया है तो ट्रांस बनता है, लिक्विड अमोनिया ट्रांस, ट्रांस एल्कीन, और इसमें सिस। बहुत सारी जगह आपको ये ऐसा देखने को मिलता। ये क्या करता है बेटा, ये आपका जो लिंडार कैटलिस्ट होता है ये सिस बनाता है, बर्च रिडक्शन ट्रांस बनाता है। अगर मैं डायरेक्ट मेटल यूज कर लूंगा तो एल्केन में कन्वर्ट होता है। अगर आप डायरेक्ट एल्काइन की रिएक्शन डायरेक्ट मेटल से रिड्यूस कराओगे तो एल्केन में कन्वर्ट हो। मुझे एल्काइन से अगर एल्कीन में जाना है तो मुझे ये कैटलिस्ट यूज करने होते हैं। ये क्या है सब, एल्कीन। ये क्या है बेटा, H2PDC, H2PD, BaSO4 या CS रिएजेंट यूज करते हैं। लिक्विड सोडियम विथ लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया बोलते हैं क्योंकि लिक्विड फॉर्म। एल्काइन, नॉन टर्मिनल एल्काइन क्या करता है, अपना ट्रांस बना, क्या बनाता है बेटा, ट्रांस। देखो इसी टाइप की रिएक्शन आप आगे भी पढ़ोगे, उसमें मालूम है बस ऐसा लिखा होगा, RC डबल बॉन्ड O, एसिड क्लोराइड, H2BaSO4 सेम रहेगा। बस ये क्या करता है, ये कीटोन, ये Cl हटा के H लगा देता है। ये आप रिएक्शन आगे चल के, एसिड क्लोराइड को अगर एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो हम क्या बोलते हैं, H2PDBSO, ये भी यूज करते हैं, लेकिन क्या है, एसिड क्लोराइड एल्डिहाइड में। रोजनमुंड रिएक्शन, नाम ध्यान रखना है बेटा। रोजनमुंड लगभग कैटलिस्ट सेम ही है, यहाँ एल्काइन है, यहाँ क्या है, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। रोजनमुंड, कौन सा मुंड, रोजनमुंड, याद रखना। एक बर्च, बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन में क्या यूज करते हैं, लिक्विड अमोनिया। और लिंडार कैटलिस्ट में क्या यूज करते हैं, पीडी
H2 तो रहेगा ही रहेगा, PdBSO4 या और कौन सा क्यूनिलॉन भी हो सकता है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे एक चीज देखना, जैसे बात नहीं करो यार, अपने पास डबल बॉन्ड है, ये अपन रिएक्शन कराते हैं ना, H2 इन प्रेजेंस ऑफ, H2 की जगह मालूम है, इसकी जगह मालूम क्या लिख देते हैं, क्या लिख देंगे, और C डबल बॉन्ड C, रेनी निकल, रेनी निकल, और इसको शॉर्ट फॉर्म में मालूम क्या बोलते हैं, ऐसे लिखा मिल जाएगा। ये इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा अपन को लिखा मिल जाएगा, रेनी निकल मेटल सरफेस को बोलते हैं कार्बन कार्बन की, ये थोड़ा अपन को ध्यान रखना है। एक अपन को ये परेशान करता है और एक आपको परेशान ये कर सकता है। डबल बॉन्ड यहाँ पे लिखा होगा क्या बेटा, पीडी साथ में कार्बन, चारकोल, चारकोल लिखा होगा या कार्बन लिखा होगा, देखो में एक चीज ध्यान रखना, H2 पीडी, इट reduce both डबल बॉन्ड O एंड C, दोनों को रिड्यूस करता है ये, तो रिड्यूस करके क्या बना देगा, एल्कोहल, तो रिड्यूस करके एल्कोहल बना देगा, इसको एल्केन बना देगा। इफ both are present in a compound, then it selectively reduce only double bond, सिर्फ किसको रिड्यूस करेगा, इसको करेगा, इसको नहीं करेगा, ओनली दिस। अब कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो मेरे पास ऐसा कोई है और हमने पीडी सी और H2 के साथ रिएक्शन कराई, तो क्या कर देगा ये, एल्कोहल बना देगा। और सर अगर ऐसा है तो, हाँ सर इसको भी रिड्यूस कर देगा ये, H2 पीडी सी, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको भी निपटा रहा है, इसको भी निपटा रहा है। हाँ अगर दोनों प्रेजेंट हैं तो, ये यहां है ये यहां है, और रिएक्शन किससे करा रहे हो, H2PDC, तो क्या करेगा ये, इसको निपटाएगा, उसको नहीं, क्या करेगा ये, तो ऐसे ही रखेगा, इसको निपटा देगा। समझ में आ गया, कुछ कुछ पॉइंट हैं, ऐसे तो ये बहुत कम यूज होते हैं, लेकिन फिर भी अगर अपन इतना पढ़ रहे हैं तो अपन को ये पता हो। लास्ट रेनी निकल दिया होता है, पीडीसी दिया होता है अपने पास, H2PdBSO4 दिया रहेगा, बर्च रिडक्शन, लिटनार कैटलिस्ट, रोजनमुंड टाइप के, डाइएमाइड, डाइएमाइड N2H4 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, डाइएमाइड पढ़ाया आपको। रिवाइज करना है।
मालूम है, छोटी छोटी चीज ऐसे नहीं आएगी, एकदम बड़े फॉर्म में आएगी। होता क्या है कि सीक्वेंस रिएक्शन दी रहेंगी, मतलब इसका मतलब क्या है कि आपको बहुत सारी रिएक्शन दी रहेंगी, उसमें बीच में एक रिएजेंट ये दिया रहेगा, ए से बी, बी से सी, बीच में एक फंसा रहेगा। इट सिलेक्टिवली रिड्यूस ओनली सी डबल बॉन्ड सी। अगर एक कंपाउंड में दोनों है तो सबसे पहले किसको किसको रिड्यूस करेगा? डबल बॉन्ड सी। BaSO4 और CaCO3 और ये जो आपका क्यूनिलॉइन होता है, ये क्या होता है, इसकी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देता है। डबल बॉन्ड पे ही आके रिएक्शन रुक जाती है। क्या करते हैं, कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी क्या करते हैं बेटा? कम कर देते हैं। पर कैटलिस्ट एक्टिवेट होगा तो एल्काइन कहाँ जाएगा? एल्कीन में जाके रुकेगा, एल्केन में जाके रुकेगा। तो क्या करते हैं, ये रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं। जल्दी बताओ प्रोडक्ट क्या आएगा इसका? ये क्या बनाएगा? ट्रांस बनाएगा। ये देखा क्या कर रहे थे फिर? क्या करोगे? जैसे मान लो मेरे पास बेटा ऐसे दिया है सेकंड नंबर का,
मान लो यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, टर्मिनल एल्कीन दे दिया, क्या होगा? टर्मिनल एल्कीन दे दिया, क्या करोगे? देखो, आप याद करो जियो, आपको बताया था टर्मिनल एल्कीन होता है वो एसिडिक होता है। जैसे ही सोडियम के साथ दिखता है तो क्या बताया था, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देता है। आपने रिएक्शन पढ़ी है सोडियम मेटल की। सोडियम मेटल में आपको बताया था कि ट्रिपल बॉन्ड से हाइड्रोजन लगा हो और एक्टिव मिथाइल वाला, वो हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में निकाल H2 गैस बना देता है। अगर ये अपने पास है Na लिक्विड NH, ये इसको रिड्यूस नहीं करेगा, ये एसिड ये इससे H उड़ा देगा, H2 निकाल देगा। ये टर्मिनल एल्कीन क्या होता है, ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है और एसिडिक हाइड्रोजन के साथ सोडियम मिलकर क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस निकालता है। क्या बना देगा, RC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, Na यहां लग जाए और क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे H2 गैस निकल, ये बनेगा इसका। ये कौन सा है, टर्मिनल है। कौन सा है बेटा, टर्मिनल। ध्यान रखना, अगर नॉन टर्मिनल से कुछ नहीं होगा, इसमें तो टेंशन वाली बात है। PDPaSO, ये क्या करेगा बेटा, CH3CHH, ये बन जाएगा। समझ में आया? अगर टर्मिनल एल्कीन है और लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन कराओगे तो आपका क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ये H कैसे काम करता है बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन। कैसा है, एसिडिक हाइड्रोजन। कैसा है, चलो सेकंड हो गया। सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड आएगा कि नहीं आएगा? सेकंड के बाद अगर अपन थर्ड की बात करें तो देखो, थर्ड पॉइंट में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन, उनकी मैकेनिज्म आप आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत यूज होंगी। तो अपन यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देखो इंपॉर्टेंट रिएक्शन में अगर अपने पास ध्यान देना बेटा, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे कुछ क्या हुआ है कंपाउंड, देखो दो चीजें होंगी, यहाँ पे क्या होगा बेटा, RX मतलब हेलोजन दिया रहेगा। एक रिएक्शन आपको ऐसी बहुत देखने को मिलेगी जो क्या होगी, एक में दिया होगा एक्वस KOH, बात नहीं करो, एक में दिया रहेगा एल्कोहलिक KO, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन एक्वस KOH और एल्कोहलिक KOH। एक्वस KOH एंड एल्कोहलिक KOH, दोनों में ध्यान रखना। इसमें जब भी अपने पास और एक दिया रहेगा अपने पास टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ब्यूट क्या होता है, ऐसा ऐसा ONA या O प्लस, ऐसा दिया रहा है तो बोलते हैं टर्सरी ब्यूटॉक्साइड नेगेटिव। इसमें कौन है, O नेगेटिव, इसमें O नेगेटिव, इसमें और K प्लस, इसको बोलते हैं पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। टर्सरी, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड ऐसा होता है। ये तीन चीजें आपको दी रही, एक्वस एल्कोहलिक। अब देखो होगा क्या, ये क्या करता है बेटा, ROH, X को हटाता है OH लगा देता है, क्या बनाता है, एल्कोहल। क्या बनाता है, एल्कोहल। OH लग जाएगा, X हट जाएगा, ROH बना देता है। ये एल्कोहल है तो ये भी एल्कोहल बना रहा है, ये ध्यान रखना, एल्कोहल एल्कोहल नहीं बनाता है, ये क्या बनाता है, एल्कीन। कौन बनाता है, एल्कीन, एल्कीन। और एल्कीन कौन सी वाली, एडजेब, एडजेब वाली। और ये भी कौन सी बनाएगा बेटा, एल्कीन की वाली, हॉफमैन, हॉफमैन वाली। हॉफमैन, हॉफमैन मतलब
लेस सब्स्टिट्यूटेड, और ये क्या रहेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड, ये OH बनाता है। ये ध्यान रखना बेटा, बहुत बार आपको ये रिएक्शन देखने को मिलेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ऐसा दिया है, अगर मेरे पास यहां पे Cl दिया हुआ है, अब ध्यान देना, इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, एक्वस KOH, किससे करा रहे हैं बेटा, एक्वस KOH से। क्या बनेगा, ये एल्कोहल बना दो, Cl हटा दो, OH। अब इसी की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं बेटा, एल्कोहल एक KOH, तो क्या रखना है, एल्कोहल एल्कोहल नहीं बनाता है, क्या बनाएगा, एल्कीन। या तो यहां से हटाओगे या यहां से हटाओगे, तो बताओ यहां से ज्यादा सब्स्टिट्यूट मिलेगी कि यहां से, ये बन गया। और अगर मेरे पास टर्सरी ब्यूटॉक्साइड बल्कि दिया है तो क्या करोगे, कहां से हटाओगे, यहां। देखो वो क्या रहा है, ये H, ये जो H है ना, ये OH इन H को हटा रहा है, ये OH क्या कर रहा है, इस H को हटा रहा है। ये वाला किसको हटाएगा, क्योंकि ये क्राउडेड है, ये बहुत बड़ा ग्रुप है, तो ये लेस क्राउडेड वाले से हाइड्रोजन हटा के डबल बॉन्ड क्या बना देगा बेटा, ऐसा कुछ। ये सेटजेफ हो गया, ये हॉफमैन हो गया, ये सेटजेफ हो गया। ये अपन को ध्यान रखना है कि अगर अपने पास ऐसे कहीं कहीं में बीच में अगर आपका एल्काइल हैलाइड आता है और अगर ऐसा कुछ दिया गया है तो अपन ये बनाने की कोशिश करेंगे। ये अपन रिएक्शन पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे अपन एलिमिनेशन रिएक्शन में आती हैं, और ये अपन पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे, टेंशन नहीं, आगे आएगा जब अपन SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ेंगे वहां पे। लेकिन क्या हो, कुछ कुछ आप क्वेश्चन कर रहे हो तो बीच में ऐसा लिखा आ जाएगा, वहां पे अपन को अटकना नहीं। बाकी अपने बताओ, फिर दो वर्क, होमवर्क क्या करोगे, DCT 7 पूरी कर लेना, DCT 7, DCT 7 में बस 15 क्वेश्चन है, वही DCT 7, DCT 7 कर लेना, DCT 7 होमवर्क में क्या हो जाएगा, DCT 7।